आपके या आपके परिवार के कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु ज़रूर होंगे जिनकी आप एडवाइस सुनते होंगे, या फिर आजकल यूट्यूब पर बहुत बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे फीमेल बाबा हैं जिनकी आप बातें सुनते हैं। वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, सिखानी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि आज का ज़माना ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। भाई पहले शादियां हुआ करती थीं, आज शादियां टूटा करती हैं पहले काम करना आसान था, आज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पहले का ज़माना ही कुछ और था, आज के ज़माने को नेविगेट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस की ज़रूरत है। अब केवल आप श्री राम का नाम लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। हाँ, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम डिटैच स्टेज में आ जाओ तो शायद चला सकते हो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर सकते, और इसलिए हम में से बहुत सारे लोग श्री राम नहीं बन सकते। तो करना क्या है आखिर, यही तो मुद्दे का सवाल है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक्सट्रीम उतार और चढ़ाव देखे हैं, मैसिव। मतलब हर वो सिचुएशन लाइफ में देखी है जो एक इंसान सोच सकता है। पैसा नहीं है, पुलिस की सिचुएशंस, कोर्ट कचहरी, बहुत कुछ देखा है भाई, और उसके बाद भी इतनी बड़ी स्माइल है क्योंकि मैंने अपने जीवन को नेविगेट करना सीख लिया है। बहुत सारे डाउट से निकला हूं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से जिसमें लोग हार मान जाए, जिससे कभी वापस ना आ पाए। और आज मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरीके से मैंने अपना जीवन जिया, मैं उन तरीकों को आप लोगों को सिखाऊं अपने प्रवचन के फॉर्मेट में। मैं कोई बाबा नहीं बनना चाहता, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं बनना चाहता, मैं शायद उस लायक भी नहीं हूं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर इतना कुछ सह लेने के बाद और इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, सहने का मतलब नेगेटिव नहीं होता, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेने के बाद जो इनसाइट्स मुझे मिली हैं, जिस तरीके से मैं अपने जीवन को चला पा रहा हूँ, अपने परिवार को चला पा रहा हूँ और एक्चुअली आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अगर मैं वो प्रैक्टिकल इनसाइट्स, प्रैक्टिकल एडवाइस प्रवचन के फॉर्मेट में अगर आपको दूं, यानी मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा सवाल है कि पारितोष सर, जीवन आखिर है क्या? अगर मैं इस सवाल को प्रैक्टिकली आपको जवाब दे दूं और सडनली आपके दिमाग में और आपके दिल में, आपकी आत्मा में एक नई जागृति हो, उस थॉट को लेकर वो एंकर बन जाए आपका, एक नई जागृति हो कि हाँ भाई, जीवन को देखने का ये भी तो नजरिया है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो मुझे लगता है हजारों लाखों लोगों का जीवन सुधर सकता है। और अब मैं ये करने जा रहा हूं, अपनी नई मोबाइल ऐप जो मैंने लॉन्च की है, उसी मोबाइल ऐप में मैं अपने ये ऑडियो प्रवचन शेयर करूंगा। बहुत सारे ऐसे प्रवचन भी होंगे जो मैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे भी डालूंगा, ताकि जो लोग हमारी ऐप पर नहीं है उनका भी भला हो जाए। लेकिन बाकी सब मेरी मोबाइल ऐप में, और इसको मैं ब्रांड करूंगा द जोगी के नाम से। ब्रांड का मतलब इसका नाम रखूंगा, इसका नामकरण रखा है द जोगी। जोगी क्यों? ये जोगी ना एक पंजाबी शब्द है, एक्चुअली ये योग या योगा से आता है, योगी। ये पंजाबी शब्द जो जोगी है ना, उसका मतलब यह है कि मैं जोग में हूं, अपने जोग में हूं। मतलब मुझे इस संसार का सबसे डीपेस्ट मतलब समझ आ चुका है कि मैं अकेला ही आया था और अकेले ही जाना है। भाई ये सब कुछ जो यहां पे इकट्ठा कर रहा हूं ना, ये सब दे के ही जाना है। तो फंडामेंटल तो साफ है कि संसार की सबसे बड़ी ताकत है देना। और ऐसा ही बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। और ये भी चांस आपको दूंगा कि आप मेरी ऐप में आकर अपने सवाल वहां पे लिख दें। आपके अगर सवाल अच्छे होंगे और डीप होंगे, ऐसे सवाल जिनसे लाखों लोगों को अगर कुछ जवाब मिले और उनका भला हो, तो मैं उनको आंसर करूंगा। और आप जब मुझे सुनेंगे ना, तो आपको कोई मेरी दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं, है ना। मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं बन रहा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जब आप मुझे सुनेंगे तो आपके अंदर एक कंप्लीटली नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, कंप्लीटली नई। इनफैक्ट मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूं, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, एक होटल में एक वेटर से भी मिला हूं और एक छोटे से पार्किंग वाले लड़के से भी मिला हूं जिसने शायद चप्पल भी नहीं पहनी अपने पाँव में। सब मुझे ये कहते हैं कि साहब आपसे मिलकर अच्छा बड़ा लगा, आप में एक अजब ही एनर्जी है, आपके साथ ये 2 मिनट बिताए मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और यही एनर्जी अब मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि सत्य पता है क्या है? एक अखंड सत्य है इस संसार का, वो ये है कि आप और मैं, ये तो हार्डवेयर है हमारा शरीर और ये सॉफ्टवेयर है हमारा दिमाग। आप और मैं फंडामेंटल लेवल पे एनर्जी हैं, हम मूल शक्ति हैं। इस एनर्जी को मैं कैसे चैनलाइज करूं,
जिस दिन मैंने ये सीख लिया, उस दिन ये पूरा संसार मेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। उस दिन ये पूरा संसार मुझे वहां तक लेकर जाएगा जो मेरा पोटेंशियल है। ये बात समझ लीजिएगा आप। बहुत सारे सवालों के मैं जवाब देने जा रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो मैंने इस वीडियो के साथ ऐप का लिंक दिया है, उसका नाम है अंडरग्राउंड बिज। आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नाम पे मत जाना, अंडरग्राउंड बिज, बस मुझे ये नाम अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इस संसार में आज 21वीं सदी में जीने का सबसे अच्छा तरीका है अंडरग्राउंड हो जाओ। जिनको अपना तौर तरीके दिखाने हैं, जिनको फालतू की अपनी आवाज़ बनानी है, वो जाएंगे सोशल मीडिया पे शोर मचाने। हम अंडरग्राउंड होके इस जीवन को जीना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए अंडरग्राउंड बेस। इसमें मेरे वीडियो लेक्चर्स भी होंगे और साथ में मेरे ऑडियो लेक्चर्स भी होंगे। ये जो मैं प्रवचन की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ ऑडियो में होंगे, ये वीडियो में नहीं होंगे। जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीटली अलग हैं। आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है बस इस ऐप का, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और ऑडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना, इनमें आपको सिखाऊंगा कि आप इस सांसारिक जीवन में, ये जो मटीरियलिस्ट जीवन है जिसमें हम सक्सेस की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं, विनिंग की बात करते हैं, आप भारत देश में रह के गरीबी से उठ के टॉप 1% लोगों में कैसे आएंगे। टॉप 1% लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो महीने का 5 से 10 लाख रुपए से ऊपर बनाते हैं। ये मेरा वादा है कि मैं आपको 3 साल के अंदर वहां तक पहुंचा दूंगा। पक्की बात है, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच चुका हूं ऑलरेडी। बहुत धक्के खाए मैंने, बहुत पैसा लगाया है मैंने, बहुत समय लगाया है मैंने, लेकिन अब मैं समझ गया। अब समझ चुका हूं कि अब मैं जुड़ चुका हूं एकदम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। मेरा जुड़ाव हो चुका है। इसलिए अब मैं बिल्कुल मानता हूं मेरे लिए दरवाजे खुलते रहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। मैं नहीं जाता लोगों के पास, अपने आप दरवाजे खुलते हैं। कहीं किसी का मैसेज आ जाता है, कहीं किसी की कॉल आ जाती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले इनफैक्ट, मेरे पास एक कॉल आया। मुझे तो लगा था स्पैम कॉल है। वो कॉल, उसके कारण पता है क्या हुआ? दूरदर्शन टीवी पर मेरा एक शो लॉन्च हो गया, जबकि मैंने उससे पहले कभी टीवी में काम ही नहीं किया था। कोई नहीं मुझे जानता, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है पीछे। न जाने किसने मेरा नाम दिया होगा, न जाने किसको मेरी एनर्जी समझ आई होगी, और न जाने कहां से मैं टीवी चैनल पर आ गया। और उस टीवी चैनल के कारण कितने हजारों लोगों ने मुझे रीच आउट किया, कितने हजारों लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, और न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। बस ऐसे ही दरवाजे खुलते हैं जब आप एक सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, एक ओंकार। बस आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, और बिल्कुल भी मैं रिलीजन या ऐसी चीजों से नहीं जोड़ूंगा। प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा जो आप तुरंत एकदम इंप्लीमेंट कर पाओगे। आपको लगेगा हाँ यार, ये तो बड़ा आसान कर दिया पारितोष सर ने। मैं ऐसे ही अपने दिमाग में इसको इतना कॉम्प्लेक्स लेकर बैठा था। और मैं चाहता हूं आप आदमी हो या आप महिला हो, दोनों मेरे प्रवचन सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों अगर मेरे प्रवचन सुनेंगे, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो आपका जो सांसारिक जीवन है ना, वो और सुधर जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुरू कर रहा हूं अपने ये प्रवचन 28 दिसंबर से। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है इस वीडियो के साथ। आप सुनो द जोगी के प्रवचन, और बाकी मेरी वीडियोस देखो और इस दुनिया में आगे बढ़ते रहो। मेरा यही कर्म है, इसलिए इतना खुश होकर कर रहा हूं। और आप देखना, ये कर्म आपको और मुझे कहां कहां तक आगे लेकर जाएगा। बाय द वे, आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैं ये भी समझता हूं कि जो लोग मेरे ये प्रवचन सुनेंगे, उनका और मेरा पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है। कुछ तो ऐसा आधा अधूरा रह गया था जो मुझे पूरा करना है आपके साथ। इसलिए शायद आप मेरे प्रवचन सुन रहे होंगे। अब आपको मिलूंगा अपनी मोबाइल ऐप में, वहीं द जोगी की बातें सुनना और अपने जीवन को और बेहतर और समृद्ध और सुखी और स्वस्थ बनाना।